आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के हैं। दोनों ही तरफ आंकड़े आप देख रहे हैं। रात में 8 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। दूसरी तरफ देश का, हर राज्य का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। और ये दिखाते हुए पहला सवाल सचिन पायलट जी आपसे यही, क्योंकि अभी इस संबोधन की सोच के सबसे करीब हम पहुंच सकते हैं तो शायद आप लोगों के जरिए। आप उप मुख्यमंत्री हैं, क्या कहा है बीते दिन आप लोगों ने प्रधानमंत्री के सामने? क्या है पीएम की सोच और साथ ही आप लोग क्या चाहते हैं? 54 दिन हो जाएंगे लॉकडाउन के 18 मई को। सचिन, कि प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे रात के 8 बजे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन उन्होंने कई बार चर्चा की है राज्य की सरकारों के साथ, उनसे उनके सुझाव लिए हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी निर्णय इस देश को लेना है वो बड़ा साइंटिफिकली हमको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। हम आज कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ हमको जाना है। और लॉकडाउन की जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी होती है, मेरे ख्याल उसका काफ़ी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। और लॉकडाउन को इलाज तो है नहीं, इसका इलाज तो वैक्सीनेशन से आएगा, वो कुछ महीने लग सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है, उसको पुनर्जीवित करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ कंटेनमेंट जोन्स हैं, जो रेड जोन्स हैं, जहाँ संक्रमण बहुत फैल चुका है, वहाँ तो बिल्कुल मूवमेंट हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और सबसे अच्छी गनीमत की बात यह है कि ये कोरोना वायरस अभी गाँव तक नहीं पहुँचा, सिर्फ शहरों तक सीमित है। लेकिन अगर हम थोड़ी लापरवाही बरतेंगे तो संभवतः वो भी अगर हो गया तो बहुत दिक्कत हमको आ सकती है। इसलिए लॉकडाउन को अगर उठाना भी होगा तो एक ग्रेडेड फैशन में उठाना चाहिए, एक मॉडिफाइड लॉकडाउन अपलिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना तो आसान है, लेकिन जब खोलेंगे हम, जब हमें मालूम है कि कहाँ कहाँ वायरस फैला हुआ है, तो फिर हम लोगों को बाकी देशों के अनुभव से सीख लेनी चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एसेंशियल है, और जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम लोगों ने जो नगर निगम के बाहर की सीमाओं के बाहर फैक्ट्री है, वहाँ पर हमने काम चालू करने की इजाज़त दी है। नरेगा में हमने काम चालू किया है। और इस तरह ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के हाथ में पैसा देना बहुत अनिवार्य है। अब जब ये हमारे सारे श्रमिक भाई बहन अपने गाँव वापस जाएंगे तो उसमें संक्रमण फैलने की संभावना बन सकती है। लेकिन ये हमारे अपने लोग हैं, ये देशवासी हैं। अगर कोई संक्रमित भी है तो उसको वापस लाकर उसको इलाज कर कर उसको ठीक कर सकते हैं। इस सकारात्मक सोच के साथ निर्णय लेने पड़ेंगे, निर्णय कठोर लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर मानता हूँ लॉकडाउन खोलना भी अगर है तो ग्रेडेड तरीके से खोलना चाहिए। और ये राज्य सरकारों को फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि किन जोन्स के अंदर क्या एक्टिविटी करनी है। क्योंकि जो जिले में प्रदेश के लोग, प्रशासन, सरकार के लोग हैं, वो ज्यादा जानते हैं वहाँ की परिस्थिति के बारे में बनस्पत दिल्ली में बैठे लोग। और इसीलिए सचिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही कि आखिरकार जो भी फैसला होता है, जो भी गाइडलाइंस बनती है, लागू राज्यों को करना है, स्थानीय प्रशासनों को करना है। लेकिन आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री की अगर एक राष्ट्रीय संबोधन के जरिए ये बातें कहेंगे तो सबसे अच्छा उसका संचार एक तरह से हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ये माध्यम जरूरी है कि पीएम सामने आकर उसे रखें। कई बार प्राइम मिनिस्टर ने आके अपनी बात को रखी है। जैसा मैंने शुरू में कहा, वो क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो देश हित में सब लोगों ने जो सुझाव दिए हैं उसका एकीकरण कर कर एक देश के लिए जो सबसे हित में चीज होगी उसको करेंगे। और जो सबसे वंचित हैं, सबसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो आज बहुत बुरे हाल में हैं, हमें चिंता उनकी करनी पड़ेगी। जो लोग घर में बंद हैं, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, लेकिन फिर भी हम खा पी रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन जो लोग एक्सपोज्ड हैं, जो सड़कों पे हैं, जिनके पास रहने को मकान नहीं है, सर पे छत नहीं है, खाने को 2 रोटी नहीं है, उन लोगों के लिए हम क्या करेंगे? मैं समझता हूँ वो हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो भी हम लोग काम करेंगे, ये बात ठीक, कई राज्य सरकारें चाहती हैं लॉकडाउन बढ़े, कुछ राज्य सरकारें हटाना चाहती हैं। मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जहाँ पर हम दोनों काम कर सकें, लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ भी रख सकें। और अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। और राजस्थान में जो डबलिंग का रेट दिन है वो अब 18 हो गए हैं, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। इसलिए हमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना चाहिए कि वो स्टेट लेवल पर निर्णय लें, ताकि लोगों की सबसे बेस्ट हम लोग सुरक्षा और सेवा कर सकें। बिल्कुल, हम आंकड़े भी आपके राज्य के दिखा रहे हैं। 2.86 सबसे कम मृत्यु दर जिन राज्यों में है उनमें आपका राजस्थान शामिल है, मामले इतने होने के बावजूद। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या आप आंशिक लॉकडाउन के संकेत दे रहे हैं? क्या आपकी सरकार, राज्य की चाहती है आंशिक लॉकडाउन हो, यानी वही जो पहले से हम बात कर रहे थे कि कंटेनमेंट जोन्स हो, जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर नीति बने? किस हक में है? मुझे लगता है कि एक तरह से आंशिक लॉकडाउन तो अभी है ही। हम लोगों ने राजस्थान में एक मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया हुआ है। जो ग्रीन जोन्स है वहाँ मूवमेंट है, लोग पासेस बना के अलग अलग जिलों में जा सकते हैं जहाँ पे ग्रीन जोन्स हैं। तो एक तरह से ये लॉकडाउन मॉडिफाइड हो चुका है। अगर आप लॉकडाउन हटा भी दें और ट्रेन, वायु सेवा, बाजार, दुकानें सब बंद रहेंगी तो फिर वो लॉकडाउन ही हुआ एक तरह से। लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि ये एक तरह का मॉडिफाइड
ग्रेडेड लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन हमें करना चाहिए, और वो कई राज्य ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो आज सेफ जोन है वो बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर ये संक्रमण फैल सकता है और फिर यही दोबारा वो रेड चिंता जोन में है। आ सकते हैं। यही चिंता है इसलिए रेड सचिन जी, जोन्स एक को सेकेंड पूरा कंटेन सचिन करना जी, चाहिए। यही चिंता है। और इसीलिए जो आंकड़े अब हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले 5 राज्यों का आंकड़ा दिखाइए, जिसके जरिए हम रोजाना अपडेट करके अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली और राजस्थान, इन 5 राज्यों के आंकड़ों को जोड़िए, भारत में जो कुल कोरोना के पॉजिटिव केस है उसके डिवाइड कीजिए और फिर इनटू 100 कीजिए। परसेंटेज में 72, कल बीते दिन 65-66% के आसपास था, लेकिन आज के आंकड़ों के मुताबिक ये 5 राज्य 72.3% मामले इनकी वजह से हैं, और महाराष्ट्र और गुजरात सिर्फ ले लीजिए तो 45% मामले देश के कुल मामले सिर्फ इन 2 राज्यों की वजह से है। क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य तौर पर, राज्य के स्तर पर बहुत स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट और राज्य के स्तर पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत है? काम सारा राज्य कर रहे हैं ना, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज हैं, जो संघर्ष हो रहा है वो तो जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। दिल्ली की सरकार ठीक है, समन्वय कर रही है, निर्देशित कर रही है, लेकिन जो एक्चुअल संघर्ष है सड़कों पे, अस्पतालों में, वो तो राज्य सरकारें कर रही हैं। लेकिन आपने जो आंकड़े दिए ना, मैं एक संशोधन करना चाहता हूँ। आप ये भी दिखाइए कि किस राज्य में कितना टेस्टिंग हुआ है। आप टेस्ट ही अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे आपके पॉजिटिव केसेस नहीं आएंगे, और फिर वो अंडरग्राउंड भगवान जाने कितने ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो ज्यादा टेस्ट करना, जो साउथ कोरिया ने किया है, टेस्टिंग करने के बाद उनको आइसोलेट करें और फिर ट्रीट करें। आप टेस्ट करना बंद कर दोगे तो आपका आंकड़े शून्य हो जाएगा, लेकिन बाद में बहुत दिक्कत देगा। अभी ऑलरेडी अमेरिका में लोग कह रहे हैं कि ये सेकंड वेव आ सकता है अक्टूबर नवंबर में, चीन में ऑलरेडी आ रहा है। तो ये लंबा समय, साल 1.5 साल रह सकता है हमारे बीच में। तो इसको हमें बहुत ही पॉजिटिव सोच के साथ, और एक तरह की एक खासकर देहात में ऐसी बात हो गई हिंदुस्तान के अंदर कि ये एक तरह से नकारात्मक सोच हो गई है। मतलब अगर आप पॉजिटिव हो गए तो बहुत जैसे आपको गलत नजरों से लोग देख रहे हैं। ये भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी और बीमारी की तरह है, बहुत अधिकांश लोग इसे ठीक हो रहे हैं, ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। तो उस सोच के साथ हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन राज्यों में जहाँ संक्रमण बढ़ रहा है वो शायद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम स्क्रीनिंग ज्यादा कर रहे हैं, और स्क्रीन ज्यादा करने के बाद अभी आप आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जो ठीक होने के हालात हैं वो भी हम बेहतर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, 2 और आंकड़े जो बहुत मुझे महत्वपूर्ण लगे और जिसका हमेशा जिक्र हो रहा है, एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए। ये रिकवरी रेट सचिन जी, रिकवरी रेट जब हम देखते हैं, ये तो डेटा है कि किसको कितने किस राज्य में है। ये रिकवरी रेट देखिए तो हिंदुस्तान का रिकवरी रेट अभी 31.7 है, और वहीं ईरान में बुरे हालात हैं, 80 के ऊपर है, 66 के ऊपर स्पेन में, 48 इटली, कनाडा 47, ब्राजील, पेरू, ये तमाम देश ऐसे हैं जो ऊपर है। हमसे नीचे फिर रिकवरी रेट में बेहतर अमेरिका, जबकि वहां पर मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है लेकिन वहां पर संक्रमण भी बहुत ज्यादा है, रूस, चीन। हमने ये ग्राफिक्स भी बनाया है। ये भी आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि हिंदुस्तान के लिए अभी ऐसी परिस्थिति है जहां पर थोड़ा रिस्क मोल लेकर फ्रांस और जर्मनी जैसे, फ्रांस और बेल्जियम जैसे मुल्कों में आज से आंशिक लॉकडाउन की ओपनिंग की गई है, क्योंकि वो भी ये देखना चाहते हैं कि धीरे धीरे, क्योंकि आखिर कब तक आप लॉकडाउन जारी रखेंगे, अर्थव्यवस्था पर भी आपको नजर डालने की जरूरत है। इसी के साथ मृत्यु दर का आंकड़ा भी दिखा दीजिए। यहां पर भी जब हम देखते हैं तो इंडिया ठीक ठाक पोजीशन में दिखता है, 3.5% के आसपास के मृत्यु दर के साथ। सचिन जी, देखिए, हमें इस देखना पड़ेगा अंजना जी कि इंडिया में जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, मृत्यु दर कम है, क्योंकि हमारी अधिकांश पॉपुलेशन यंग है। जो इटली और फ्रांस की पॉपुलेशन है वहाँ एज ज़्यादा थी, और हमारे यहाँ पर अभी तक सब कुछ हमने कंटेन किया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, हम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते। हमारे पास वो आर्थिक संसाधन नहीं है जो अमेरिका और इंग्लैंड के पास हैं। अगर हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें, जो हमारी अब तक की कामयाबी है, इस पर हमें ओवर कॉन्फिडेंस होकर हम बहुत लापरवाही कर दें, ये बिल्कुल हम इस रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि हमें रिस्क लेना यहाँ तक पड़ेगा कि जो खेतों में काम हो रहा है, जो एसेंशियल कमोडिटीज की जो फैक्ट्री, कारखाने, उनको हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि 50 दिन के बाद भी लोग घर में रहें और खाने को रोटी नसीब नहीं हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने उपाय ढूंढे हैं। नरेगा के तहत लोगों को काम मिल सकता है। आज 25.5 लाख लोग नरेगा से राजस्थान में काम ले रहे हैं। इंडिया में नंबर 1 पर हमारा प्रदेश आ गया, क्योंकि हम लोगों को घर जाके उनके मकान बनाने के लिए उनको दिहाड़ी दे रहे हैं। अब उसके हाथ में पैसा आएगा, गरीब के हाथ में, तभी तो अपना पालन पोषण कर पाएगा वो। तो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी खोलनी चाहिए, लेकिन रिस्क अवर्स होकर। अगर आप रिस्क
लेने की बात करेंगे, हमारा देश कोई छोटा-मोटा टापू नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है। अगर यहाँ पर आपने थोड़ी भी ढिलाई कर दी गलत तरीके से, तो उसके बहुत दूरगामी नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। सावधानी से मेडिकल एक्सपर्ट्स की बात सुनकर और साइंटिफिक तरीके से हम लोग अगर काम करेंगे, तभी हम लोग बहुत जल्द कामयाब हो सकते हैं। ये वही चिंता है जो हर किसी के मन में है। लोग ये जानते हैं कि धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू करनी है, लेकिन हर कोई चाहता है कि लापरवाही कहीं ना हो, वरना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आखिरी एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मजदूरों को लेकर जो अन्य आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन की गाइडलाइंस, लॉकडाउन को लागू करना, कैसे क्या कुछ किया जाए, ये सब कुछ जिला स्तर पर प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। तो क्या मजदूरों को लेकर भी जो राज्यों की जिम्मेदारी है उसको बेहतर निभाने की जरूरत है? कई जगहों पर यह देखा जा रहा है कि मजदूरों के पलायन को प्रोत्साहन मिल रहा है, कई राज्यों में डर है। नीतीश कुमार खुल के कह रहे हैं आप ट्रेन सेवाएं शुरू कर रहे हैं, आप मजदूरों का पलायन, आंकड़े बढ़ेंगे हमारे। आज मेरे साथ हेमंत सोरेन थे, वो कह रहे थे कि अगर अभी आप लॉकडाउन खोलेंगे, रमजान का महीना है, बहुत बड़ा रिस्क है। ये भी तो राज्यों की जवाबदेही और जिम्मेदारी को भी स्टेप अप करना पड़ेगा। सचिन जी, मैं ऐसा मानता हूं, अगर कोई निजी वाहन किसी के पास है और वो पास बनवा के अपने गांव जा सकता है तो उसको परमिशन दे दें। लेकिन कोई गरीब श्रमिक है और हम उसकी मर्जी के खिलाफ उसको वहीं रोके रखे जहां उसकी नौकरी गई है, ये गलत है। देश सबका है, बराबर के नागरिक हैं, हर एक को अपने घर जाने का अधिकार है। अगर वो स्क्रीनिंग करके, टेस्ट करके, राजस्थान में हमने नियम बनाया है, जो भी राजस्थान में आएगा वो 14 दिन क्वारंटीन में रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, टेस्ट होने के बाद फिर वापस अपने गाँव में आएगा। लेकिन ये मौलिक अधिकार है लोगों का। आप अपने इंडस्ट्री के लिए अपने डर की भावना से आप कहें नहीं, आप वहीं रहे जहाँ आप हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है देश में, हम अपने घर जा सकते हैं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए आप स्क्रीनिंग कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस रखें। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि हमें डर है, आप वहीं पर रहो जहां पर आप हो। कब तक रहेंगे लोग? आप कहते हैं घरों में रहो, जिसके पास घर ही नहीं वो कहाँ जाएगा बेचारा? देखिए, लोगों को लाना पड़ेगा अपने घरों में, इतनी संवेदनशीलता में बरतनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री राजस्थान, आज तक के जरिए अपनी बात देश के सामने रखते हुए।